हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको बर्नौली थ्योरम के बारे में बता दिया था और इसमें मैं बताया था कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेस्ट था वो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट ए या एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अनदर पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आपको यही बता दिया था प्रेशर एनर्जी को डायरेक्ट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी गिवन बाय पी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, आज उसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, BRNO। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब देखिए बच्चों, इसका एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा नीचे लिखता हूं, मेरे हिसाब से निकल नहीं था। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या क्या एप्लीकेशन है एक एक करके देखा जाएगा। सबसे पहले बच्चों जो एप्लीकेशन आपने पढ़ना है वो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, टॉपिक लिखेगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और इसमें बच्चों एक सेटअप बनाइएगा। सेटअप विल बी लाइक दिस। ये कंटेनर है, इट इज कंटेनिंग सम लिक्विड, whose density is rho. Density of this liquid is rho. Height of liquid in this container is capital H, and a small hole is made at height small h below this. यहाँ पे एक small hole बनाया गया है। Now we have to find speed with which liquid will come out from this hole. We have to find speed with which liquid will come out from this hole. यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के हो सकता है ग्राउंड पे जाकर गिरेगा, तो अब ये भी अपन फाइंड करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये r फाइंड करेंगे। यहाँ पे किस स्पीड से बाहर आ रहा है लिक्विड वो फाइंड करेंगे, और कितने देर में जाकर के नीचे गिरेगा ये फाइंड करेंगे। तीन चीज फाइंड करेंगे। तो जिस स्पीड से बाहर आता है ना उसे बोला जाता है क्या, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो चलिए फाइंड करते हैं बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बता दिया था अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, टोटल एनर्जी एट पोजीशन ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी। पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे, चाहिए तो आप पर यूनिट वॉल्यूम लिख लीजिए। तो बच्चों अगर इसको हम पोजीशन ए मानते हैं, इसको पोजीशन बी मानते हैं, तो यहाँ का टोटल एनर्जी और यहाँ का टोटल एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। टोटल एनर्जी में हम लोग तीन तरह का एनर्जी को कंसिडर कर रहे थे। तो चलिए पहले ए के टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को लिखते हैं। तो ए का जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, प्लस यहाँ पे जो फ्लूइड है हम एज्यूम करेंगे क्या कि ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से नीचे जा रहे होंगे। एक बहुत बड़ा टैंक है, एक बहुत बड़ा टैंक है, उसमें एक छोटा सा होल है नीचे, तो उससे जो फ्लूइड निकलेगा उसके पास डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पीड होगा, और जिस वेलोसिटी से वो फ्लूइड ऊपर से नीचे आएगा इस टैंक में, वो क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होगा, बहुत स्लो होगा। मान लीजिए टंकी पूरा भरा हुआ है और आपने नल चालू किया, तो नल से तो स्पीड में पानी निकल रहा है, क्या उसी स्पीड से टंकी का ही पानी कम होता है? नो, हमें जूम कर सकते हैं कि टंकी का पानी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ सेकेंड थिंग इज, अगर इसको बच्चों हम लोग ग्राउंड रेफरेंस लाइन मानते हैं, अगर इसको हम लोग रेफरेंस लाइन मानते हैं, या चलिए रेफरेंस लाइन इसी को मान लेते हैं, इसी को हम लोग क्या मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि दिस इज ग्राउंड या दिस इज रेफरेंस लाइन। तो अगर इसको बच्चों हम लोग रेफरेंस लाइन मानेंगे तो यहाँ के कंपेयर में यहाँ का जो फ्लूइड होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, तो आंसर इज रो जी एच। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रो जी एच। स्टैंडर्ड नोटेशन, हाइट कितना था, एच था। तो ये हमने पॉइंट ए पर के सारे क्वांटिटीज के बारे में लिख दिया। अब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहां पे आते हैं, पॉइंट बी पे आते हैं। चलिए पॉइंट बी पे आते हैं।
पॉइंट बी, यहाँ पे भी तीन तरह का एनर्जी अपने को कंसिडर करना होगा। वन इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अदर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे भी ओपन टू एटमोस्फेयर था, ये पॉइंट भी ओपन टू एटमोस्फेयर है, तो अगर यहाँ का एनर्जी प्रेशर एनर्जी पी नॉट है तो यहाँ का भी क्या होगा, पी नॉट, एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। सो दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस यहाँ पे बच्चों जो वेलोसिटी है वो भी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना देगा, हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिंस हमने बच्चों इसी को रेफरेंस लाइन माना है, सिंस हमने इसी को रेफरेंस लाइन माना है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू रो जी एच, वेयर एच इज हाइट फ्रॉम रेफरेंस लाइन, और ये वाला जो होल है ये ऑलरेडी रेफरेंस लाइन नहीं है, तो एच का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अपने पास एक रिलेशन आया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पी नॉट एल एच और आर एच एस दोनों में ही है, कैंसिल हो गए। अब अपने पास ये और ये टर्म बचा, इसमें से रो और रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर बच्चों इसको हम लोग सोल्व करेंगे देन वी विल गेट v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब प्यारे बच्चों अगर आपको याद होगा, आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से जब ड्रॉप करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जब h हाइट से ड्रॉप करते हैं, देन उसका वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस h कितना होता है, रूट 2gh। या किसी भी लिक्विड को हम वर्टिकली ड्रॉप करेंगे, किसी लिक्विड को वर्टिकली ड्रॉप करेंगे तब भी आफ्टर कवरिंग दैट h डिस्टेंस इट्स वेलोसिटी विल बी रूट 2gh। और यहाँ पे जब होल जो है, जो छोटा सा होल है यहाँ पे, वो अगर h हाइट नीचे है तो वहां से जो फ्लूइड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, रूट 2gh। ये था टेरेसोली थ्योरम, ठीक है। ये क्या है, टेरेसोली थ्योरम। एक टेरेसोली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था क्या कि यहाँ पे वाटर जो है, जो होल से बाहर आ रहा है, इट विल बिहेव लाइक ड्रॉपिंग फ्लूइड, बिहेव लाइक ड्रॉपिंग फ्लूइड। सही बच्चे, पहले इसको नोट कर लेंगे फिर हम लोग आगे चला जाएगा। एवरीवन प्लीज नोट डाउन फास्ट। दिस इज टॉर्सोलिस थ्योरम। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, टेरेसोली थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है कि टॉर्सोली थ्योरम बोलता है, टॉर्सोली थ्योरम ये क्या स्टेट करता है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट स्पीड ऑफ efflux will be same as speed of fluid dropped from height h, ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। जल्दी से थोड़ा नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में बच्चों अपने से पूछ सकता है कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, वो कितना होगा। तो चलिए अब उसे फाइंड करते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा। जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे वीडियो रोकेंगे, पहले नोट करेंगे, फिर आगे चल जाएगा। अब देखो, यहां से यहां तक अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो बिल्कुल ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है जो कि y में मूव कर रहा है, x में मूव कर रहा है, y में उसके ऊपर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, x में उसके ऊपर कोई भी एक्सेशन नहीं लग रहा है, तो उसका x में वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो पहले देखो बच्चों, अगर ये है h, ये टोटल है कैपिटल H, तो ये कितना होगा, ये होगा h माइनस h। तो क्या हम यहां से यहां आने में फ्लूइड जो टाइम लगेगा वो टाइम फाइंड कर सकते हैं। आंसर इज यस, क्योंकि फ्लूइड जितना देर में यहां से यहां आएगा उतना ही देर में यहां से यहां जाएगा। तो यहां से यहां आने का टाइम इक्वल्स टू यहां से यहां आने का टाइम, यहां से यहां आने का टाइम इक्वल्स टू यहां से यहां जाने का टाइम। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसके मोशन को y डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। कंसिडरिंग मोशन ऑफ फ्लूइड, कंसिडरिंग मोशन ऑफ फ्लूइड इन y डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, s कितना है कैपिटल H माइनस स्मॉल h, एक्सेलरेशन कितना है g के इक्वल है।
अपने को चाहिए टी, बहुत बढ़िया। चलिए फाइंड करते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एच तुम कितना हो? एच बोला मैं हूं कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब दिस विल बी इक्वल टू, तुम तो 0 हो, प्लस 1/2 जी इंटू टी, तो अपने को फाइंड करना है। तो इसको बच्चों जो हम लोग सोल्व करेंगे, देन वी विल हैव टी इक्वल टू √2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इतना टाइम लगेगा फ्लूइड को नीचे आने में। समथिंग इज रॉन्ग। 2 ऊपर जाएगा और जी जो है सो इधर कहां आएगा? नीचे आएगा। इतना टाइम लगेगा फ्लूइड को नीचे आने में। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस रेंज। आर का वैल्यू कितना होगा? तो चलिए फाइंडिंग रेंज। आई होप आपने थ्योरम लिख लिया होगा। आपके स्कूल एग्जाम में चला आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो अच्छे से कवर करके जाइएगा। अब देखिए क्या, नाउ वी हैव टू फाइंड रेंज। तो फाइंडिंग क्या? तो रेंज इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब रेंज किस डायरेक्शन में है? रेंज एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x में कोई भी एक्सेशन नहीं लग रहा है, सो r विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी तुम कितना हो? वो बोला मैं हूं √2gh, बहुत बढ़िया। टाइम तुम कितना हो? टाइम बोला मैं हूं 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई g। अब g से g कैंसिल, 2 2 जा 4, रूट में 2, √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 बाहर आ गया। 2 कैपिटल H इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अगर सही बच्चे ध्यान से देखेंगे तो उनको मालूम चलेगा कैपिटल स्मॉल h क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस होल फ्रॉम टॉप, एंड कैपिटल H माइनस स्मॉल h क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस होल फ्रॉम बॉटम। तो इसको चाहिए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 √h टॉप इंटू h बॉटम। 2 √h टॉप इंटू h बॉटम। आप जिस ढंग से चाहिए उस ढंग से याद कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ये आपके रेंज का रिलेशन हो गया। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जल्दी से सभी अच्छे बच्चे इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चला जाएगा। ओके, तो ये था बच्चों क्या? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये था क्या? स्पीड ऑफ इफ्लक्स। आई होप आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको कवर कर लिया होगा। थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए। और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा क्या? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे विस्कोसिटी के बारे में सीखा जाएगा। ओके ना? इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट विस्कोसिटी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आपके बनता है बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को आप डिराइव करके दिखाइए। व्हाट इज टेरिसोलिस थ्योरम, ऐसा क्वेश्चन दिया सकता है 1 मार्क्स का। तो टेरिसोलिस थ्योरम क्या है? कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स विल बी इक्वल सेम एज velocity attended by a dropped fluid when it covers a distance of h. Okay, thank you very much.